सो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं उस शेयर का नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर में आज गिरावट आई है, कई सारे शेयरों में गिरावट आई है। अच्छे अच्छे शेयर आज के दिन गिरे हैं, लेकिन जब इसे हम टेक्निकली देखते हैं तो ये हमें बहुत जबरदस्त इंडिकेशन दे रहा है और साथ में जो अपडेट निकल के आ रही है वो नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो करना क्या है उसी को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आज के दिन टाटा स्टील के अंदर में 1.44% की गिरावट आई है, मतलब कि अच्छा खासा गिरावट इसमें हुआ है। लेकिन इसी शेयर को अगर हम 5 दिन में देखें तो लगभग 3% गिरा है, और 1 महीने में देखेंगे तो लगभग 7.5% का रिटर्न है, और 6 महीने में 27% का रिटर्न है। मतलब कि रिटर्न तो इसने ठीक ठाक दिया हुआ है। 1 महीने में आप देखेंगे तो 50% का रिटर्न है, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न मिल चुका है। लेकिन अब हमें टेक्निकली क्या देखने को मिलेगा, साथ ही जो अपडेट निकल के आ रही है वो अपडेट क्या कहती है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में Q4 का सीजन चल रहा है और इसकी वजह से शेयरों में हलचल होनी तय है। इसीलिए हम सारे अपडेट के ऊपर नजर रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपडेट देख लेते हैं कि टाटा स्टील के लिए क्या अपडेट निकल के आ रही है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो टाटा स्टील के लिए Q4 का अपडेट निकल के आ रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है, जो मनी कंट्रोल की तरफ से निकल के आई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि टाटा स्टील का पेट इनकम जो है ईयर नियर बेसिस पे 40.5% नीचे गिर गया है, जो कि 1010 करोड़ होता है। तो इस न्यूज़ बेस पे अगर हम देखते हैं तो इसमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। लेकिन आपको पता है कि खबर आने के बाद भी जब तक लिखित लेटर नहीं आता है तब तक स्टॉक से इस पर विश्वास नहीं करेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की। चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमें क्या दिखता है, क्योंकि जैसे ही स्टॉक के अंदर में पॉजिटिविटी आएगी तो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन ही हमें बताएगा कि लेवल सही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं टाटा स्टील के वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ पर आपको टाटा स्टील के बारे में बताऊं तो टाटा स्टील को हम आज से नहीं 1 साल पहले से कवर कर रहे हैं। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा वीडियो सेक्शन का ये अपडेट है, और लास्ट में आप ये अपडेट देख सकते हैं जो हमने 1 साल पहले से इसे कवर करना शुरू किया है। और ये जो घेरा वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वही महीना है जब से हमने टाटा स्टील को कवर करना शुरू किया था। मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक की रैली हमने कैप्चर की हुई है, जिससे हमें बहुत ज़बरदस्त फायदा मिला हुआ है। ये फायदा एक साथ नहीं मिला है, हमने इसमें कई बार प्रॉफिट बुकिंग भी की है और कई बार बाइंग भी की है। कई बार प्रॉफिट बुकिंग भी की है और कई बार बाइंग भी की है, मतलब कि प्रॉफिट बुक भी किया है और जब समय आया है तो इसे फिर से हमने बाय भी किया है। मतलब मिला जुला के, मतलब टोटली हम ये कहें तो इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन आज टाटा स्टील के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन कह रहा है कि टाटा स्टील के ऊपर में बात किया जाए। अब यहाँ पर आप देखिए, जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर की जो 2 लाइनें हैं, ये जो 2 लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों लाइन हमारा ट्रेंड लाइन है। मतलब इसी ट्रेंड लाइन के अंदर में स्टॉक मूव कर रहा है, और मूव करते करते इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के ऊपर भी हमने बात किया हुआ था, लेकिन जब जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर रिटेस्टमेंट की बात हमने हमेशा कही है। और फाइनली अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिटेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ ताकि सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, ये ब्लैक कलर की लाइन, यहाँ से स्टॉक ने उठना शुरू किया था। ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, इसने कंफर्मेशन दिया और यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। लेकिन जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर रिटेस्टमेंट आएगा, ऐसी हमने बात कही थी। और फाइनली आप देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और रिटेस्टमेंट के लिए स्टॉक नीचे आया हुआ है। रिटेस्टमेंट कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। अभी केवल रिटेस्टमेंट के लिए नीचे आया हुआ है। साथ ही एक बैड न्यूज़ Q4 को लेकर आ रही है, तो हो सकता है कि ये जो ब्रेकआउट है ना, ये फॉल्स हो जाए। और जब फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉक अपने सपोर्ट पे आ जाए, जो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उस सपोर्ट के ऊपर में आ जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि आने वाला दिन, मतलब कि कल का जो दिन है, वो टाटा स्टील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक हमारे सपोर्ट के ऊपर में आ चुका है। मतलब कि पहले रेसिस्टेंस था और अब सपोर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जब तक एक हमें ग्रीन कैंडल ना मिल जाए जो इसके ऊपर में क्लोजिंग दे जाए, मतलब कि जो इसका हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाए, जिससे हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से स्टॉक बाहर निकलेगा। क्योंकि जब तक रिटेस्टमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस ब्रेकआउट को हम सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कई बार फॉल्स ब्रेकआउट होता है और फॉल्स ब्रेकआउट के चक्कर में लोग फंसते हैं। क्योंकि इस कैंडल को देख के कोई भी लालची हो जाएगा कि स्टॉक यहाँ से अब लगातार भागेगा, क्योंकि स्टॉक यहीं से भागना शुरू किया है और यहाँ तक भाग के आया है। और यहाँ पर जो लोग टॉप में जाके लेंगे तो वहाँ पर तो गिरावट मिलेगी उनको, और इसका सामना उनको करना भी पड़ेगा और बड़ा लॉस भी होगा। अब यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव कैंडल
मिलती है तो शानदार मौका होगा टाटा स्टील को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि टाटा स्टील ने ब्रेकआउट दिया है तो आगे भी इसका मूवमेंट बहुत अच्छा दिख सकता है। लेकिन जैसी न्यूज आ रही है उसके हिसाब से हमें सावधान रहने की जरूरत है। साथ में अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी आपको ब्रेकआउट में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वॉल्यूम के अंदर में रेड कैंडल्स ज्यादा हैं। मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज भी अभी तक बुलिश बना हुआ है, मतलब कि बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। और यहीं से अगर हम इसका आरएसआई देखें तो आरएसआई भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, मतलब कि 42 क्रॉसओवर यहां पर हो रहा है। हालांकि आरएसआई अभी भी 58 पे बना हुआ है, यहां पर अभी हम नेगेटिव नहीं हो सकते।